पंडित जी ने तो सुना, भाई हम बार बार, मेरी तो आत्मा ने कहती है, हे भगवान कम से कम 10 पंडित भेज दे, बड़ा लक्ष्मी चले एक बधाई सरिया भारत में भेजे थे जी पूरे संसार का उद्धार कर देंगे, समझा देंगे गरीब आगे। हाँ बेनाई में मरवा दे नर भाग लगाई होश है, और दुनिया के मां मर्द जाम की। यानी आड़े इशारा है पंडित जी का कि कोई भी मर्द जाम, चाहे पहाड़ पर बैठे है, चाहे भाई पैताल में बैठे है, कोई भी हो, सब जगह तीनों लोकों में मर्द जाम की लाग लगाई होश। नाश करना भी और पार करना भी, डुबोना भी। अगर इसको औरत समझ कर बरतेगा तो डूब जाएगा, अगर इसको जगत जननी समझकर, शक्ति समझकर इसके साथ बरतेवा करेगा तो मोक्ष कर देगी, सारे पापों से बचा देगी जी। इसलिए अड़र लाग पंडित जी ने जो सुना, भाई पंडित जी ने कही या किसी और ने लाने चाहिए जो उन भाइयों की मर्जी, जो महारत दत्त है पंडित जी की, क्योंकि हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं भाई जी। और महारत है ना जच्चा है और ना हम मानना भाई, चाहे कोई किम्मत को हो। देख भाई इस 79 साल की उम्र में, 89 साल की उम्र में हमने खाम खा नहीं खोई। हमने सुनते 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 सारी उम्र बिता दी। ई बता भाई 2 दिन खातर काल वो कहेंगी तो की दच्चा की मारे मारे तो दच्चा नहीं भाई। बाकी उन भाइयों की जो मर्जी आओ, जो अपनी मर्जी से लगा दे, वो न्यू मान ले पंडित जी कौन है, हमने न्यू मान ली पंडित जी की सह, और वह न्यू मान ले पंडित जी कौन है। लेकिन इसकी गहराई को तो है जी कि क्यों कही, किस लिए कही। बेनाई में मरवा दे नर भाग लगाई होश है, और दुनिया के मां मर्द जाम की लाग लगाई होश जी। 16 श्रृंगार 32 आभरण जबिया करके डोल है, और बेहुदे नर मरे देख के जब हंस के घूंघट खोल है। कुत्ते आड़ा हाड वीर जो अपनी काया छोल है, और घी शक्कर जो मेल मिले या अमृत में विष बोल। और कोयल ते भी मीठी बोले। विचार करें भाई कि उस कवि ने, पंडित जी महाराज ने, मैं तो उनके माता पिता को भी और भाई जाटी भूमि को भी धन्यवाद करता हूँ, बार बार उसका शुक्र अदा करता हूँ, और पिता परमेश्वर से बार बार प्रार्थना करता हूँ कि एक बार इस कलयुग में पंडित जी ने 20 साल खातर फेर भेज दो जैसे पहले भेजा था ना, 43-42 साल की आयु दे करके एक बार फेर भेज दे इस कलयुग में, ताकि लोगों का भ्रम दूर कर दे। उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। दोनों बात देखा एक इशारे में, दोनों बात। कोयल ते भी मीठी बोल है, पर काग लगाई उसे। अरे यो मतलब से महाराता भाव अर्थ और अक्षर अर्थ जमीन आसमान का अंतर है। अक्षर अर्थ में तो सिद्ध कर दिया, सिद्ध होता है कि बोल तो मीठा है कोयल की तरह, लेकिन है काग की तरह। ऐसा कैसे हो सकता है? विचार करें भाई कि कोयल काग की बोली बोल दे के जी नहीं बोल सकती। कोयल कोयल की बोली बोलेगी, काग काग की बोली बोलेगी। लेकिन क्या है, बड़ी गहरी बात है कि तेरे भाव में, तेरी सोच में, तेरे दिमाग में और तेरी बुद्धि में ये दोनों बात बनेगी। अगर तू इसको देखेगा ना इस रूप से, तो कोयल जितना मिठास पाओगा, जितना कोयल की में रस टपका है ना, इतना ही वीर की बोली में भी रस टपकेगा, और तेरे को जैसा कल्याण मार्ग का धर पहुंचा देगी। कंठारे पर लगाने की नाव है,
और अगर तने दूसरी दृष्टि से तू देखेगा दूसरा सोच है तेरी तो काग है। किसी प्रकार कहीं भी रस नहीं है जी। कहने का तात्पर्य कवि का ये है कि अगर इस दृष्टि से देखता है औरत के शरीर को देखता है तो काग है और नहीं तो कोयल है। ठीक है। फिर दूसरी कलीम बताता है शेर सूरमा कदे ना छेड़े, शेर सूरमा छेड़े कोने घर दुश्मन आए ने, और नार नागनी बख्शे कोने मौके पे थे। इसका भी यो अर्थ है। उस पंडित जी ने यह गा रखी है सीता शक्ति सावत्री कदे हाले नहीं परणते, और सती शेर सूरमा कभी डरते नहीं मरते, और कुकर्म के करते चढ़ी कला एक दिन गिर बीते जा सरी। हाँ, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आदमी इतनी तारीफ करे और वो फिर इतनी निंदा करे ऐसा नहीं हो सकता। आपके लिए आपको दोनों पक्ष दर्शाने के लिए कवि मार्गदर्शक होते हैं। विद्वान पुरुष जो होते हैं वो ईश्वर की तरह मार्गदर्शक होते हैं, लोक संग्रह होते हैं। जैसे परमात्मा ने महान पुरुषों ने लोक संग्रह के लिए कर्म किए ना, औरों को दिखाने के लिए कि भाई यो कर्म करके पार उतर जाओगे, यो कर्म करके डूब जाओगे। इसी प्रकार जो है ना विद्वान पुरुष जो होते हैं, कवि लोग जो होते हैं, वो दोनों पक्षों का को दिखाया करते हैं। थोड़े में इशारे के रूप में आड़े दोनों पक्ष दिखा रखे कि कोयल कैसी मीठी पर काग लोग आई हो। हाँ, कोयल तो भी मीठी बोलो पर काग लोग आई हो। और फिर तीसरी कली में पंडित जी दूसरी पूरी नहीं हुई है जी। दूसरी पूरी नहीं हुई है, दूसरी कली पूरी नहीं हुई है अभी। शेर सूरमा कदे ना छेड़े घर दुश्मन आए ने, पूरी होगी ना जी। पर शेर सूरमा कदे ना छेड़े घर दुश्मन आए ने, हाँ जी। और नार नागनी बख्श कोने मौके पर छाए, हाँ जी। और करे एहसान पर बीर थूक दे, हाँ ये लाइन रह रही थी। हाँ, करे एहसान पर बीर थूक दे सब जग के गाये ने, और सब तो खोटी तरिया हो से देखे काट करे ब्याहे, और अपने जाए ने आप खाले अपने जाए ने, अपने जाए ने आप खाले। दूसरी है ना यार, हाँ जी। अपने जाए ने आप खाले इसी नाग लगाई हो। आड़े भी दोनों पक्ष दिखाए जी। अक्सर अर्थ में तो ये सिद्ध होता है कि शायद बूझने की जरूरत नहीं कि भाई सब तो खोटी तरिया हो काट करे ब्याहे ने। लेकिन ये विचार करें कि जब तने बर्तीय लगाई बनाकर है, उस जिस तरीके से तू बरतेगा उसी तरीके से परमात्मा का इशारा है, परमात्मा का नेम है, प्रकृति का परमपक नेम है कि तेरे सामने वो आए तस्वीर बनका जाती रही भावना जैसी, और प्रभु मूर्त तिन देखी तैसी। जैसे तेरे भाव है ना वैसा है तेरे सामने उसका रूप आवेगा, दूसरा रूप नहीं आ सकता, अदृश्य रह जाएगा। हाँ जी। तेरे सामने नहीं आओ। बिल्कुल जी। तो इसलिए नहीं तो आखिरी में पंडित जी कहेगा, फिर तीसरी कलीम कहिया दो होगी पूरी, दो होगी जी। तीसरी कलीम कहा मत करियो एतबार वीर का, कान काट ले छड़क है। इससे है ना, हाँ इससे है जी। मत करियो एतबार वीर का, कान काट ले छड़क है, और कड़वी बेल विष की तरिया मत धोरे जाइयो मलक है। वक्त पड़े पर धोखा दे दे, दूर खड़ी हो टलक है, और दरगाह तक का मिसली कर दे, काले हाथ मसल के।
विचार करो पंडित जी ने कितनी गहरी बातें कही। हमने तो भाई एक बात और बता दिया भैया थे, हमने तो इसे विद्वान का आज तक इस 80-89 साल की उम्र में कदे भी किसी का नाम नहीं सुना कि ऐसी गहरी बातें जो बता दे लोगों को। विचार करके देखो पंडित जी ने क्या इशारा कर रखा है, यानी मत करियो एतबार वीर का। अगर तेरी दृष्टि में जो वीर दृष्टि है ना, वीर है ना, क्योंकि जैसे पुरुष भी दोनों भाव के हैं, औरत भी दोनों भाव की जी, कोई किसी में फर्क नहीं है, लेकिन असली भाव अपने काम देंगे। चाहे कितनी चंडाल, एक ऐसा उदाहरण आ गया याद मेरे कि हमारे ये महात्मा हुए स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अच्छा, कुछ समय पहले तो उनकी जब ब्रह्मचर्य तेज था और जवान अवस्था थी, तो ऐसा लेख आता है, सिद्धार्थ प्रकाश में भी दे रखा है कि एक औरत जो है ना उसके ऊपर आशिक होगी और वह उससे कहने लगी जा करके कि भाई पर और बातें जीते मारी। जब वो नहीं काबू में आया ना, जब वह औरत उसको अपने पंजे में फंसाने के लिए उससे बोली स्वामी दयानंद से कि मन आपसे एक आप जैसा पुत्र चाहिए और मेरी कोई इच्छा नहीं। तो स्वामी दयानंद बड़े विद्वान थे और बड़े समझदार थे, उन्होंने बड़ी सोच समझ करके उत्तर दिया उसका कि बात तो तेरी बहुत बढ़िया है, तने मेरे जैसा पुत्र चाहिए ना, कि हाँ बस मेरी यह इच्छा है कि तेरे से एक पुत्र उत्पन्न करूं, यानी उसकी इच्छा थी संभोग करने की उसके साथ, क्योंकि उसके शरीर पर, उसकी डिंगडोल पर, उसके ब्रह्मचर्य पर वह आसक्त थी, मोहित हो रही थी जी, बिल्कुल। लेकिन उसको बहका रही थी, झूठ बोल करके को बहाना बना रही थी कि मन तेरे शरीर से तेरे जैसा एक पुत्र पैदा करने की इच्छा है कि देख ऐसा करे कि मेरे जैसा पुत्र तेरे पैदा होगा कि ना होगा, वो तो अगली बात है जी, कि मेरा भगवान जाने हो ना हो, लेकिन तू ऐसा करना, मेरे को अपना पुत्र मान ले, होया हुआ या तेरे को मिल जाएगा। क्या बात है। तो उसकी बातों का ऐसा उत्तर दिया, यानी स्वामी दयानंद ने ये दिखाया कि बद को भी शुद्ध कर देना अच्छे पुरुषों का काम होता जी। तो पंडित जी ने वो विद्वानता सिद्ध करी है कि एक एक बात ऐसी बता दी कि समझदार विचार करके उसका परित्याग भी ना करे, क्योंकि परित्याग करे तो छूट आओ ना। बिल्कुल, अगर औरत का हम त्याग कर दें तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। हाँ जी। और हमारे ऋषियों ने और परमपिता परमात्मा ने जब यह सृष्टि रची, जब औरत का सहारा लेकर के रची। अगर ऋषि खराब होती तो पंडित जी उसका, भगवान उसका सहारा ना लेते। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये भाई अपने मन से ख्याल निकाल दे कि औरत खराब हो से, खराब हो से भाव किसा, जैसा भाव वैसा स्वरूप, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आड़ पंडित जी ने यही दिखाया कि मत करिए एतबार वीर का, या कान काट ले छलके, कटे दगे तेरे पर सम कटवाओ तक तू कटवामिया तू हुआ नहीं काटनिया। जो स्वामीनारायण का जो प्रकरण दिया है, उदाहरण दिया है, हाँ जी, उसने कान तवा काटा ही थी इसके भी। हाँ जी। यानी उसको बर्बाद करने के लिए, उसको संसार से भ्रष्ट करने के लिए वह बेउद्धापन में अपने को जो सुना, एक अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उसके सारे जीवन को बर्बाद करने की सोच रही थी। लेकिन भगवान ने उसको वो सामर्थ्य दे रखी थी, वो बुद्धि दे रखी थी कि उसको नाराज भी ना किया, क्योंकि नाराज करे अगर वो नहीं कहते मार दे थप्पड़ बकवास करी
तो अब चिल्ला पर ठहर दुनिया सब न्यू कहे कि यो है बदमाश सैया नहीं शरीफ पाओगे, क्योंकि आज भी ऐसा है और पहले भी ऐसा ही था कि औरत की तरफ सब होंगे, आदमी की तरफ कोई नहीं। हाँ ठीक है जी बात। तो इसलिए जो ना समझदार जो था ना, उसको इस तरीके से बरतने में ले आया कि वह खुश भी रही, नाराज भी ना हुई और अपने सत्यतों को बचा भी लिया जी। तो आड़ पंडित जी वाह बताओ, मत करिए एतबार वीर का या कान काट ले छलक है, और कड़वी बेल विष की तरिया तो मत दोहरे जाइयो विष है। एक गिलास पानी दे दियो। मत दोहरा जाइयो मलक है। हाँ जी, दोहरा जाइयो मलक है। मलक है। और वक्त पड़े पर धोखा देकर दूर खड़ी हो टलक है, और दरगाह तक का मिसली कर दे काले हाथ मसल कर। कितनी मार्मिक बात कही कि आड़ है तो तू मरेगा, संसार व्यवहार काल में तो तू गंदा खवाएगा, सब लोग तेरा एतबार करने तो बंद हो जाएंगे, तेरे पास आने तो बंद हो जाएंगे, लेकिन भगवान के घर में भी तेरे को जैसे ना मिसली बना देगी, दरगाह तक का मिसली कर दे काले हाथ मसल कर। हाँ जी। काले हाथ मसलन का अर्थ समझते हो? बड़ी गहरी बातें हैं। यानी काल में हाथ मल करके, केवल हाथ मल करके, आंगली पल्ले कुछ नहीं, और वो भी काला, और उसके हाथ काले हो गए और वो भी काला कर दिया, उसका भी काल मसल दी, मिला कोई से कुछ नहीं, क्योंकि मिलने की वस्तु है ही नहीं, केवल काला हाथ करण की वस्तु है, मैला करण की वस्तु है, पाप मल है। हमारे ऐसा शास्त्रों में आता है कि इस जीव पर 4 पर्दे हैं, जो बता रखे थे ना, व्यवहार काल के भी हैं। एक ने प्रश्न किया था, बड़ी विलक्षण बातें हैं भाई, 16 श्रृंगार और 32 आवरण क्या? तो 16 श्रृंगार तो औरत के तो होते हैं, टूम ठेकरी बिंदी और ये मांग में संदूर भरना, ये श्रृंगार है 16, जो करे जामो तो श्रृंगार। हाँ, ये 16 श्रृंगार है। टूमा के नाम है। हाँ जी, फोन पर रिकॉर्ड के देख ले भाई। और बिंदी लगाना और मांग में संदूर भरना, ये 16 श्रृंगार है जी। और 32 जो आवरण बता रखे हैं ना, आवरण होता है पर्दा जी, ओला, अपने को छुपा कर रखना। 16 को उजागर न होने देने के 32 पर्दे हैं। उस परमपिता परमात्मा ने रचना में अपनी तरफ से कोई गलत बात नहीं कर रखी जी, लेकिन मूर्ख जो है वो उन पर्दे न पाड़ करके और उनसे ना मान करके और अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं जी। नहीं तो इन 16 के ऊपर 32 पर्दे गाल रखे, 16 श्रृंगार 32 आवरण, तो इस जीव पर भी है 32 आवरण। मुख्य 3 है जीव पर, जो माया में फंसता है उस पर 3 आवरणों से फंसता है, मल, बक्षेप और आवरण। यानी मल नाम पाप का है, पाप रूपी पर्दा जी, और वक्षेप नाम चंचल या संकल्प विकल्प मन की चंचलता रूपी पर्दा, और अज्ञान रूपी पर्दा। इस प्रकार से जो है ना, आड़ पंडित जी ने श्रागनी में यो है बता रखे कि कड़वी बेल विष की तरिया मत दोहरे जाइयो मलक है, और वक्त पड़े पर धोखा दे दे। देख भाई, फिर वह बात दर्शाई जो हम बताना चाहते थे, जो भाइयों को दर्शाना चाहते जी। गौर करें वक्त क्या पड़ता है, कौन सा वक्त? ये संसार के कार्य मिथ्या हैं, इनका पूरा करने पूर्तिकरण का वक्त नहीं होता जी। परमात्म प्राप्ति करने के मार्ग में बहुत गहरी बातें हैं, इनके अर्थ जो करे ना जी 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 जी, अगर मिथ्या अर्थ करे तो खाम खा कुछ बात नहीं, इसका तो प्रत्यक्ष है। लेकिन
ईश्वर मार्ग में, ईश्वर प्राप्ति मार्ग में वक्त पे, वक्त पड़े पर धोखा देकर दूर खड़ी हो टलक के, और दरगाह तक का फिर मिसली कर दे। यानी उस परमपिता परमात्मा के से सामना जब होगा, उससे मिलन नहीं होगा, पर्दा पड़ गया तेरे ऊपर, वो दूर रह जाएंगे, तू तो आड़े नरक में उड़ जाएगा। मिसली बन गया तू। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी विलक्षण बातें हैं। दरगाह तक का मिसली कर दे काले हाथ मसल के। और फिर क्या विलक्षण बात कही, मतन्या मरियो जड़क के बावड़े। हाँ, क्या बात। देख भाई, विद्वान ने, पंडित जी ने तो सुना भाई, हम बार बार, मेरी तो आत्मा ने कहती है हे भगवान, कम से कम 10 पंडित भेज दे, बड़ा लक्ष्मी चले एक बधाई शरिया भारत में भेजे थे जी, पूरे संसार का उद्धार कर देंगे, समझा देंगे गरीब आगे। कितनी मर्मिक बात कही है, मतना मरियो जड़क के बावड़े आग लगाई हो। क्या बात। गीता में भी कह रखा है, हे अर्जुन, अग्नि को त्यागने वाला भी सन्यासी नहीं होता। आग न अगर त्याग देते हैं, जड़के मत मरियो, जड़के न आग हो लगाई, अगर उसका आग का त्याग कर दे तो क्या जी जाएगा, काम चल जाएगा, सारे व्यवहार फट ठप हो जाएंगे जी। और योग भी ठप हो जाएगा, योग भी नहीं हो। हाँ जी, क्योंकि ऋषियों ने जंगल में रह करके धुएं का ही सहारा लिया जी। बिल्कुल, आग का ही सहारा लिया। लेकिन अगर हाथ देगा तो जला भी देगी, जल के मर जाएगा। और वो बताया, वो इशारा पंडित जी का, क्या इशारे है पंडित जी के, मतना मरियो जड़ के बावड़े हो, बावड़ापन मत करिए, आग लगाई हो से। अगर तू औरत समझ कर बरतेगा, औरत समझ के इसके साथ व्यवहार करेगा, मिलेगा, तो आग का रूप फिर लगाई आग है। और जैसे तू आग को बरतता है, आग से प्रेम भी है, लेकिन उसमें बढ़ता नहीं, उससे रोटी पका के खा लेता है, शीत दूर कर लेता है, पानी गर्म कर लेता है, कोई चीज पकानी उसको पका लेता है। यानी हर तरह आग बाल करके तू अपने को ना अपनी तपत बुझा लेता है जी। लेकिन उसमें जल कर नहीं मरता। इसी प्रकार औरत बड़ा गहरा इशारा है कि भाई तू जो है ना मोक्ष प्राप्त कर ले, इसका साथ लेकर के, जैसे आग का साथ लेकर के जीवन को सफल बना लेते हैं, घर गृहस्थी पार हो जाती है, इसी प्रकार औरत का साथ लेकर के और अपने को मोक्ष में ले जाए। और फिर चौथी कली में पंडित जी क्या विलक्षण ढंग से बताते हैं, तरिया कारण ब्रह्मा विष्णु के गाल के घाट मरे थे। यानी तरिया कारण ब्रह्मा विष्णु के घाल न्यू है जी, न्यू है, घाल के घाट मरे थे। सिंध उपसिंध माजाए भाई शरण काट मरे थे, शरण काट मरे थे। यानी भाइयों का ध्यान रहे, महाभारत में और मार्कंडेय पुराण में और विवरण पुराण, विवृत पुराण में आती है, और भागवत पुराण में आती है कि जब ब्रह्मा भगवान ने सृष्टि की रचना करी तो पहले 4 ऋषि रचे जो निवृत्ति मार्ग में चले गए जी। फिर उन्होंने गुस्सा आया जब भगवान शंकर उत्पन्न हुए उनकी भौं से, तेज से, और जब भगवान शंकर रोने लगे तो उनका नाम रुद्र पड़ा। और उन्होंने फिर सृष्टि रचने का आदेश दिया ब्रह्मा भगवान ने, तो उन्होंने ये भूत प्रेत ये भयंकर रूप रचना करी, तो रोक दिया, भाई तू राण दे, तू बस इतना ही राण दे, तू जंगल में जा भजन कर। तो भगवान शिव शमशान में चले गए और भजन करने लगे। पहले भगवान का वास शमशान में है। कई विद्वान भी कहते हैं, पंडित जी से मेरी बात हुई, मैं पंडित जी से बोलिया, त्रिपाठी जी से, कि पंडित जी भगवान शिव का वास कहाँ है, या मस्तक में वास है शिव का भगवान का? कि हाँ, यहाँ पर जो है ना शमशान है यहाँ पर, और यहाँ पर शमशान में भगवान शिव का वास है। लेकिन पंडित जी ने ये ज्ञान नहीं था
विद्वान होते हुए भी पहुंचे नहीं वहां पर। कि पहले था जब भगवान ब्रह्मा ने आदेश दिया, जब शमशान में भजन किया था एकांत में जाकर के जी। शमशान शून्य जगह पर, और जब समंदर मंथन किया और जब भगवान शंकर ने विष पान किया, उसके बाद इतनी आग तेज हो गया उसके शरीर में कि हिमालय में बर्फ में जाकर के स्थान बनाना पड़ा। वहां पर स्थान बनाया और शरीर के सिर में उत्तर दिशा में भगवान हिमालय का वास है। जो सृष्टि की रचना में पिंड में ब्रह्मांड में है, वही पिंड में भी है जी। तो आड़ जो है ना हिमालय है और बर्फ है, उसमें भगवान शिव का वास है जी। तो बाद में गए वहां पर हिमालय में जब विषपान किया, नहीं तो पहले शमशान में वास था भगवान शिव का जी। ध्यान रहे भाइयों। तो आड़ पंडित जी ने जो सुना बड़ी विलक्षण ढंग से बता रखे। फिर ब्रह्मा भगवान ने अपने मन के द्वारा एक लड़की को उत्पन्न किया था जिसका नाम था सरस्वती। और उस पर खुद आसक्त हो गई। खुद आसक्त होने के बाद जो है ना उसके पुत्र थे 10, पहले जो उत्पन्न कर रखे थे। दूसरी बार में पहले 4 वह करे, फिर 10 ये उत्पन्न करे थे। मरीचि, अतरी, अंगीरा आदि ने आन करके फिर पिता को समझाया कि पिता क्या कर रहे हो, अपनी ही पुत्री पर दोषना विषय वासना क्या आसक्त हो गया, भोग करोगे इनके साथ। कभी अब पहले किया आपसे पहले जो ब्रह्मा बहुत हुए उन्होंने किया, क्या आगे कोई करेगा ऐसा ब्रह्मा, आप क्या करे। तो उस वक्त भगवान ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया। तो आड़ तब भगवान ने वो बताया पंडित जी ने कि ब्रह्मा विष्णु कब मरे थे। भैया ने ध्यान रहे कि जलंधर को जब इंद्र ने मारा तो जलंधर के घरवाड़ी जो थी ना, वो वृंदा नाम था उसका, वृंदा पतिव्रता स्त्री थी। जलंधर की मृत्यु नहीं होती थी, उसकी शक्ति। इंद्र ने जो सुना 300 चला लिए थे अपने, थड़ू हो लिया था। जब भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान विष्णु ने मृत्यु रूप होकर के और जलंधर का रूप बना करके वृंदा के सामने पड़े मृत्यु रूप में, और वह वृंदा उसको ऊपर पड़ी तो भगवान विष्णु उड़े मरे थे तरिया कारण। तो आड़े इसलिए जो ना पंडित जी ने बड़ी गहरी बात, शास्त्रों की बात बता रहे। जी 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 जी। तरिया कारण ब्रह्मा विष्णु के घाल के घाट मरे थे, और सिंध उपसिंध मा जाए भाई शरण काट मरे थे जी। सिंध उपसिंध ने जो सुना इतनी तेज तपस्या कर रखी थी कि उन्होंने भगवान से वरदान मांग रखा था, भगवान ब्रह्मा से, कि हमारी मृत्यु किसी से ना हो, क्या ऐसे भी ना हो, वायु से अग्नि से क्या ऐसे भी ना हो। तो भगवान बोले भाई फिर यूं तो क्यों करोगा भाई, मरना तो शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। तुम बताओ कैसे, आप अगर आप मरना चाहो तो कैसे मरो, कि हम आपस में दोनों भाई एक दूसरे से मार के मर जा, और हमारा मारने वाला कोई दूसरा ना हो। तो जब उन्होंने अनर्थ किया, प्रजा को जो सुना हनन किया प्रजा का, और महात्माओं को ब्राह्मणों को सजा देने लगे, यानी मारने लगे, काटने लगे जी। तो ब्रह्मा भगवान ने तिलोत्मा को रचना करी, एक लड़की की रचना करी जिसका नाम रखा तिलोत्मा। यानी तिलोत्मा तीनों लोकों की सामग्री इकट्ठी करके और उसकी रचना करी, इतनी सुंदर रची। और उसको हुक्म दिया कि पिता मैंने क्या करना है कि तू चली जा, वो पाऊंगे सिंध उपसिंध है, दोनों भाई हैं माजाए, और उनकी मृत्यु तेरे द्वारा होगी। उनकी मृत्यु का माध्यम तुमने बनना जी, वो तेरे ऊपर आसक्त हो जाएंगे, और तू फिर न्यू कह दिए मैं एक से शादी करूंगी, और शादी उससे करूंगी ना जो तगड़ा होगा, जो बलवान हो, थारे में कौन सा है,
या अच्छा के गुड़ पर तो वो आपस में कट के मर जाएंगे। पानी हो गया। हाँ जी। तो वह दोनों भाई आप उसने देख करके उस पर आसक्त हो गए, और जब वह ने कही ना उसने, भाई मैं तो शादी तो कर लूंगी थारी साथ, पसंद हो मेरे, पर कौन से तो करूं, दोनों एक से हो तुम तो। भाई जो सा बलवान होगा थारे में लड़ कोष्टी करके दिखाओ, जो सा बलवान होगा ना उसके साथ में शादी कर लूंगी। तो वो तो फिर लग गया कहने, भाई तेरी भाभी लग है, मैंने पहले इसका हाथ पकड़ा था। वो बोले ना रहना तेरी बहू है, मैं छोटा हूँ, मैंने पहले हाथ पकड़ा था। उनकी आपस में बहस होकर और एक दूसरे ने मार के मर के दोनों। सिंध उपसिंध मा जाए भाई शरण काट मरे थे, और गोतम का घर अंदर चंदा काया पाट मरे थे। मरे थे नहीं भाई, लेकिन मरे जैसे हो गए थे, इसलिए अड़ विद्वानता में जिसका धर्म बिगड़ जाए वो मरे ते भी आगे लिखड़ जाता है। हाँ वो मरे समझो जी, उसने मरे ते भी आगे मरे तक एक बार जी, और वो मरता है बार बार। बिल्कुल ठीक है। जीवता ही मर जाता है जिसके धर्म नहीं है, जिसका धर्म भ्रष्ट है। तो आड़ जो सुना पंडित जी ने वो बातें दर्शा रखी हैं। विचार करे मरे नहीं थे वो, कभी भाई ने मान ले अगर इनको याद झूठ बोल रखी है, मरे तो पाछे थे। उनका तो अंदर का तो सर भग लगी थी, रोग लग गया था जी, और चंदा का जो सुना स्याही लाग गई थी, लेकिन मरे ते भी आगे लिकाट दिए। गोत्यब का घर अंदर चंदा काया पाट मरे थे, और तरिया कारण शिवजी भी देखे लीतर गांठ मरे थे जी। कि तब प्रमाण में देखा भाइयों ने, बताओ भाई। कहीं आप पूछ लीजिए, इसका उत्तर नहीं मिला है अभी तक। इसका उत्तर जैसा हमने देखा है वैसा बता देंगे। प्रहलाद का तो विरोचन था, और विरोचन का था बलि, और बलि का था बाणासुर। या चाह तो ठंडी होगी भाई, हम कहना रहे कति पानी कर दिया आपने। हाँ जी। और उस बाणासुर ने भगवान शिव की तपस्या करी, और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। और जब भगवान शिव ने कहा बोल क्या चाहता है, जो तेरी मर्जी, अब जो मेरी इच्छा, हाँ जो तेरी इच्छा मांग, अब तो तू मेरे राज का रक्षक बन गया, कोई भी मेरे को जो सुना मार ना सके, किसी प्रकार जो सुना मेरी मृत्यु ना हो, कोई ऐसा मनुष्य ना हो, कोई ऐसा जनावर ना हो, कोई शस्त्र ना मेरे को मारने वाला ना हो, और तू मेरे राज की रक्षा करेगा। अगर कोई चढ़ाई करका होगा तो आप लड़ना पड़ेगा। तो ऐसा लेख आता है भागवत पुराण का कि बाणासुर की जो लड़की थी उखा, उसने अनिरुद्ध का तो पलंग मंगाया अपनी सहेली दौरे, हाँ जी, चित्रलेखा पर, हाँ जी। और जब वो अनिरुद्ध जो है ना बाणासुर ने कैद कर लिया, जब भगवान श्री कृष्ण चढ़ाई करके गए, और भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव के साथ युद्ध करना पड़ा, और भगवान शिव को मूर्छित कर दिया, और मूर्छित कर बाणासुर के सहस्र भुजा थी, यानी हजारों भुजाएं वो प्रकट किया करता, उसमें ऐसी शक्ति थी तब करके। तो उनका जो है ना भेदन किया, सारियों का छेदन कर दिया, सिर्फ 2 छोड़ दी, और सारी की सारी भुजाएं काट दी, और उसको मारा नहीं, क्योंकि भगवान शिव का वरदान दिया हुआ था कि तेरी मृत्यु किसी मनुष्य के हाथ से नहीं। खुद बाणासुर ने मांग रखे थे कि मेरे को कोई लड़की और कोई कुंवारी हो पर ब्याही हुई के हाथ से भी मेरी मृत्यु नहीं हो, तो कुंवारी के हाथ से मेरी मृत्यु हो, और ऐसी कोई आओगी तो मैं उसके साथ शादी कर लूंगा, जबरदस्ती कर लूंगा ना मानेगी तो, ऐसा सोच करके। तो जब भगवान शिव ने होश आया तो भगवान शिव ने भगवान कृष्ण से बोले कि महाराज मारियो मत, मेरा शिष्य है, अगर मन पर ना मारे उसको, मैंने आपका बेरा है, मैं अपनी बात झूठी थोड़ी है करूंगा, तन्ने कही तो मन्ने कही तो, हम तो आप और हम तो एक है,
मैंने तेरी बात सुरक्षित रखी कि उसको जान से नहीं मारा, उसकी केवल भुजाएं कतर काटी और मृत्यु तो उसकी जैसे आपने कह रखा वैसे हो। और फिर उस आदि शक्ति ने, उसी आदि शक्ति ने कुंवारी बनी। एक माता शक्ति का रूप कुंवारी भी है, पूजी जाती है नौ में, अर्धकुंवारी जो बोल रहे हैं, अर्धकुंवारी। हाँ जी। और जब बाणासुर का वध करने के लिए वो गई कुंवारी शक्ति माता, तो भगवान शिव सामने अड़ गए और भगवान शिव अपना रूप बदल करके बैठे थे कि मैं शक्ति की पहचान में ना हूं, क्योंकि भगवान ने तो पेरा था जी। तो मोची का रूप बढ़ा करके बैठे थे गेट पर जी। द्वार को रोकने के लिए। क्या होता कि आड़े है मैं रोक लूंगा आड़े, तो शक्ति माता ने तो सुना, उसको अपनी जुत्ती दे दी कि इनको ठीक संभाल कर देख रहे, ठीक कर दे, तू मोची बने बैठा है। तो जब जो सुना भगवान शिव ने त्रिया कारण, शिव जी भी देखे जुत्ती लित्र गांठ मरे थे। हाँ जी। तो यानी भगवान शिव ने अपने आप को मरे जैसा करके ने और उसमें ध्यान रखा अपना, और कुंवारी चली गई और बाणासुर का वध कर दिया। और फिर भगवान शिव से कह के अर्ध कुंवारी, आदि तो तेरी सोए पहले से परंपरा से, लेकिन ईब जीवन कुंवारी का ये व्यतीत करो, इसलिए उसका नाम रखा अर्धकुंवारी। ठीक है। तो इस तरह तो सुना पंडित जी ने, तरिया कारण शिव जी भी देखे लित्र गांठ मरे थे और लक्ष्मी चंद कहे 360 मरे थे। और पंडित जी का इशारा बड़े गहरे शब्दों में, बड़ा गहरा, केवल गिनती में 360, अब अक्सर तो ये हो रहा 360 मर गए। हाँ जी। कि 360 मरे है, चार युग, चौथा युग चाल रहा, परंपरा तो मरते आओ पहले थे, सतयुग से भी मरते आओ है, ये परंपरा से चले आओ। जो तरिया को तरिया समझ करके लपटा वो मर गया समझे। तो आड़ पंडित जी इशारा करके बता रहे कि 360 मुख्य बताता हूं, गिनती बताता हूं कि उदाहरण के रूप में बेदाग लगाई हो से लक्ष्मी चंद कहे 360 मरे पर बेदाग लगाई हो से, यानी यहां पर यह साबित कर दिया उपश्रृंगार में चौथी कली में कि जैसे इनके उदाहरण दे रखे हैं ना कि वह अपनी खातिर नहीं, औरों की खातिर भगवान ने औरों के लिए जो सुना ये रचना करी, औरत का संबंध किया जी। इसी प्रकार औरत को औरत समझ करके मरने वाले 360 मर जाओ तरके शांता ही, लेकिन औरत बेदाग है, उसकी कोई गलती नहीं। आड़े वह बात साबित करी जो टेक में कह कहा बेदाग लाग लगाई हो, आड़े वो सब बात साबित करी। तो पंडित जी ने ऐसी बातें कह रखी हैं। और भाई फिर वह बात आओ है, देख भाई कहे बिना रोक क्या नहीं जा चाहे तो हमने न्यू ला रहे भाई, हमने लगता है ऐसा है, लेकिन हमने जहां तक देखा है ना इस अपनी उम्र में तजर्बा जितना किया, विद्वान बतेरे हुए और बहुतों के जो सुना, एक मुंशीराम हुआ दांडली में, एक वो हुआ मेरे ख्याल में के नाम, एक और नाम भूल गया मैं, हरिकेश पटवारी जी हैं, हरिकेश पटवारी, हाँ हाँ कई हुए ऐसे, बहुत हुए जी, और भी महात्मा बहुत हुए, यानी एक से एक बढ़ करके हुए। लेकिन जैसे शास्त्रों में भाइयों को बता दे में ध्यान रखें, वो बात बताओगे जिन्होंने गौर करके टोएंगे जब पाऊंगी, वो नहीं पाऊंगी भाई, मोटी बुद्धि तो नहीं पाऊंगी। हमारे जितने भी शास्त्र है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, वो द्वैतवाद है, द्वैत है, यानी 2 विषय का वर्णन है जी, दुराई है। लेकिन गीता जो भगवान वेद व्यास जी ने
भगवान की आज्ञा से और जो उसका छंदबंदी किया वो गीता तराई है। यानी 18 अध्याय रचे बड़े विलक्षण ढंग से, और 6 अध्याय रचे तीनों विषयों के, 6 कर्मकांड के, 6 उपासना के और 6 ज्ञान के। ऐसा किसी भी शास्त्र में निर्णय नहीं है। इसलिए जो सदा गीता को कहते हैं गीता तराई, और है दोराई जी। वर्णन तो सारे हैं सब में, पर वो दूसरे रंग से हैं, न्यारे छांट कर यूं नहीं जैसे गीता में है। तो इस प्रकार से जो है ना कवि तो बहुत होए, और एक तो चढ़ के एक विद्वान होया जिसका मुकाबला नहीं कराया जा सकता। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि ये मुकाबला करने की चीज नहीं होती। विद्वान होते हैं और ये दुर की बातें होती हैं, इनमें दूसरी बात होती है नहीं, तो मुकाबला क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक। मुकाबला बता तो उड़ा कराया जाता है जरा दो बात हो। लेकिन पंडित जी ने जो है ना इतना गहराई से वर्णन कराया है कि वो उसके बारे में तो बहुत तो सूक्ष्म बुद्धि चाहिए और बहुत शास्त्रों का अध्ययन करे ना जब आदमी पहुंचता है। हमारा जो भाई हो के नाम सत्यनारायण जी ने जो या ज्ञान की बखेर पुस्तक लिखी है, हाँ जी, देखी नहीं, हमारे पास नहीं आई है। अगर जिंदगी बनी रही तो कोशिश करांगे देखने की, क्योंकि भाई नजर कमजोर पड़ती जा है, चश्मा भी काम कम छोड़ता जा है, लेकिन फिर भी कोशिश करांगे अगर जिंदगी बनी रही तो। लेकिन जो पंडित जी ने कह रहा है तो कह रखा है ना भाई, यकीन करके माने भाई, मैं अच्छे अच्छे शास्त्रीय विद्वानों से मिलता हूँ। जैसे ही परसों जागा सोमवार ने अगर गया सामने तो भाई पंडित है और पंडित का जागरण है, बहुत विद्वान आ रहे होंगे जी, हमारे तो कई गुणा आगे आ रहे होंगे, बहुत पढ़े लिखे, हम तो अनपढ़ आदमी हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। और उनसे ये पंडित जी आके बात करके बात कराया करता हूँ। बड़ी विलक्षण बातें हैं पंडित जी की, वो बात है जो बहुत गहरी बात है। उनसे बात करी हमने, और उन्होंने यूं बताया कि भाई शास्त्र तो हमने खूब पढ़े, इसमें तो कोई दो राय नहीं जी, लेकिन भाई जो पंडित जी ने इशारा कराया ना, खुलासा कराया ना इसी बात का, वो किसी विद्वान के बस का नहीं है, शास्त्र में नहीं है। उड़े थी मारी पहुंच भी कोने हमारी पहुंच नहीं है वहां जी। ऐसा भी तो ऐसी विलक्षण बातें हैं पंडित जी की। तो इसलिए तो सुना हम तो भाई पंडित जी के वो अजीज यानी आभारी हैं। आभारी के यूं को हो भाई, हम उसके इतने ऋणी हैं कि मेरे ख्याल में अगले जन्म में अगर मनुष्य का जन्म मिला तो भी हम पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बात तो नहीं पाओगे। इनका तो नाश होना ही नहीं, क्योंकि शास्त्र का नाश होया हो। बिल्कुल जैसे शास्त्र ब्रह्मा भगवान ने रचना में सबसे पहले रचना करी थी ना, ये 4 और 10 14 मानस पुत्र रच के और यज्ञ और यज्ञों कर्म होता उद्गाता और उद्गिज, और ये सारे के सारे शास्त्र ब्रह्मा भगवान के पहले रचे थे। 4 वेद और 6 शास्त्रों के श्लोक जो है ना ऋषियों ने ग्रहण किए, इनकी रचना भगवान ने ब्रह्मा ने पहले करी जी। कोई किसी विद्वान के या किसी के द्वारा लिखे हुए नहीं है, से तो भगवान के ही द्वारा रचे हुए, लेकिन भगवान ने अनुभव करवाए ऋषियों को, अपने पुत्रों को जी। उन 10 पुत्रों ने अनुभव किया, और उन 10 पुत्रों में थे नारद ने जो है ना 4 ऋषियों को, सनक सनंदन और सनकादि और संत कवार को उनका ज्ञान कराया, और उन्होंने जो है ना देश भर में दुनिया भर में इनका व्यवहार फैलाया और उपदेश किया जी। इस प्रकार से भाई ये पंडित जी ने कोई अपने घर से नहीं करा। हाँ बिल्कुल ठीक।